संबंध प्रकारांतर से जीवात्मा का कर्तापन सिद्ध करते हैं। व्यपदेशाच क्रियायाम न चैर्निर्दिश विपर्ययः। क्रिया करने में जीवात्मा के कर्तापन का श्रुति में कथन है, इसलिए भी जीवात्मा करता है। यदि जीवात्मा को कर्ता बताना अभिष्ट न होता तो श्रुति का संकेत उसके विपरीत होता। व्याख्या। श्रुति में कहा है कि यह जीवात्मा यज्ञ का विस्तार करता है और उसके लिए कर्मों का विस्तार करता है। इस प्रकार जीवात्मा को कर्मों का विस्तार करने वाला कहा जाने के कारण उसका कर्तापन सिद्ध होता है। यदि कहो विज्ञान शब्द बुद्धि का वाचक है, अतः यहाँ बुद्धि को ही कर्ता बताया गया है, तो यह कहना उस प्रसंग के विपरीत होगा, क्योंकि वहाँ विज्ञानमय के नाम से जीवात्मा का ही प्रकरण है। यदि विज्ञान नाम से बुद्धि को ग्रहण करना अभिष्ट होता तो मंत्र में विज्ञान शब्द के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग न होकर करण द्योतक तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता। संबंध। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जीव यदि स्वतंत्र करता है तब तो इसे अपने हित का ही काम करना चाहिए, अनिष्ट कार्य में इसकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं देखा जाता। इसका क्या कारण है? इस पर कहते हैं, उपलब्धिवद नियमः सुख दुखादि भोगों की प्राप्ति की भांति कर्म करने में भी नियम नहीं है। व्याख्या। जिस प्रकार इस जीवात्मा को सुख दुख आदि भोगों की प्राप्ति होती है, उसमें यह निश्चित नियम नहीं है कि उसके अनुकूल ही अनुकूल भोग प्राप्त हों, प्रतिकूल न हों। इसी प्रकार कर्म करने में भी यह नियम नहीं है कि वह अपने हितकारक ही कर्म करे, अहितकारक न करे। यदि कहो कि फल भोग में तो जीव प्रारब्ध के कारण स्वतंत्र नहीं है, उसके प्रारब्धानुसार परमेश्वर के विधान से जैसे भोगों का मिलना उचित होता है वैसे भोग मिलते हैं, परंतु नए कर्मों के करने में तो वह स्वतंत्र है। फिर अहितकर कर्म में प्रवृत्त होना कैसे उचित है? तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार फल भोगने में प्रारब्ध के अधीन है, वैसे ही नए कर्म करने में अनादिकाल से संचित कर्मों के अनुसार जो जीवात्मा का स्वभाव बना हुआ है उसके अधीन है। इसलिए यह सर्वथा हित में ही प्रयुक्त हो, ऐसा नियम नहीं हो सकता। अतः कोई विरोध नहीं है। भगवान का आश्रय लेकर यदि यह प्रभु की कृपा से मिले हुए विवेक का आदर करे, प्रमाद न करे, तो बड़ी सुगमता से अपने स्वभाव का सुधार कर सकता है। उसका पूर्णतया सुधार हो जाने पर अहितकारक कर्मों में होने वाली प्रवृत्ति बंद हो सकती है। संबंध। उपर्युक्त कथन की पुष्टि के लिए दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं। शक्ति विपर्ययात। शक्ति का विपर्यय होने के कारण भी विवेक का आदर किए बिना उसके द्वारा सर्वथा हिताचरण होने का नियम नहीं हो सकता। व्याख्या। जीवात्मा का जो कर्तापन है वह स्वरूप से नहीं है, किंतु अनादि कर्म संस्कार तथा इंद्रियों और शरीर आदि के संबंध से है। यह बात पहले बता आए हैं। इसलिए वह नियमित रूप से अपने हित का आचरण नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक काम करने में सहकारी कारणों की और बाह्य सामग्री की आवश्यकता होती है। उन सब की उपलब्धि में यह सर्वथा परतंत्र है एवं अंतःकरण की, इंद्रियों की और शरीर की शक्ति भी कभी अनुकूल हो जाती है और कभी प्रतिकूल हो जाती है। इस प्रकार शक्ति का विपर्यय होने के कारण भी विवेक का आदर किए बिना जीवात्मा अपने हित का आचरण करने में सर्वथा स्वतंत्र नहीं है। संबंध। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि जीवात्मा का कर्तापन उसमें स्वरूप से ही मान लिया जाए तो क्या हानि है? इस पर कहते हैं, समाध्य भावाच्च। समाधि अवस्था का अभाव प्राप्त होने से भी जीवात्मा का कर्तापन स्वाभाविक नहीं मानना चाहिए। व्याख्या। समाधि अवस्था में कर्मों का सर्वथा अभाव हो जाता है। यदि जीव में कर्तापन उसका स्वाभाविक धर्म मान लिया जाएगा तो समाधि अवस्था का होना सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार जीवात्मा में चेतनता स्वरूपगत धर्म है, उसी प्रकार यदि कर्म भी हो तो वह कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता, किंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जीवात्मा का स्वरूप निष्क्रिय माना गया है, अतः उसमें जो कर्तापन है वह अनादि सिद्ध अंतःकरण आदि के संबंध से है।
स्वरूपगत नहीं है। संबंध इस बात को दृढ़ करने के लिए फिर कहा जाता है, यथा च तक्षोभयथा, इसके सिवा जैसे कारीगर कभी कर्म करता है कभी नहीं करता, ऐसे दो प्रकार की स्थिति में देखा जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी दोनों प्रकार की स्थिति में रहता है, इसलिए उसका कर्तापन स्वरूपगत नहीं है। व्याख्या, जिस प्रकार रथ आदि वस्तुओं को बनाने वाला कारीगर जब अपने सहकारी नाना प्रकार के हथियारों से संपन्न होकर कार्य में प्रवृत्त होता है, तब तो वह उस कार्य का कर्ता है, और जब हथियारों को अलग रखकर चुपचाप बैठ जाता है, तब उस क्रिया का कर्ता नहीं है। इस प्रकार यह जीवात्मा भी जब अंतःकरण और इंद्रियों का अधिष्ठाता होता है, तब तो उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों का वह कर्ता है, और जब उनसे संबंध छोड़ देता है तब कर्ता नहीं है। अतः जीवात्मा का कर्तापन स्वभाव सिद्ध नहीं है। इसके सिवा यदि जीवात्मा को स्वरूप से कर्ता मान लिया जाए तो श्रीमद् भगवत गीता का निम्नलिखित वर्णन सर्वथा असंगत ठहरेगा। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी जो अहंकार से मोहित हो गया है वह पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने-अपने अर्थों में वर्त रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ निःसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के ही किए हुए देखता है, अर्थात इस बात को तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्तते हैं तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही देखता है। इसी प्रकार भगवत गीता में जगह-जगह जीवात्मा के कर्तापन का निषेध किया है। इससे यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा का कर्तापन अंतःकरण और संस्कारों के संबंध से है, केवल शुद्ध आत्मा में कर्तापन नहीं है। संबंध पूर्व सूत्रों से यह निश्चय किया गया कि प्रकृति स्वतंत्र कर्ता नहीं है तथा जीवात्मा का जो कर्तापन है वह भी बुद्धि, मन और इंद्रिय आदि के संबंध से है, स्वभाव से नहीं है। इस कारण यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उपर्युक्त जीवात्मा का कर्तापन स्वाधीन है या पराधीन। इस पर कहते हैं, पराक्तु तच्छतेः, वह जीवात्मा का कर्तापन परमेश्वर से ही है, क्योंकि श्रुति के वर्णन से यही सिद्ध होता है। व्याख्या, बृहदारण्यक में कहा है कि जो जीवात्मा में रहकर उसका नियमन करता है वह अंतर्यामी तेरा आत्मा है। छांदोग्य में कहा है कि मैं इस जीवात्मा के सहित प्रविष्ट होकर नाम रूप को प्रकट करूंगा तथा केनोपनिषद में जो यक्ष की आख्यायिका है उसमें भी यही सिद्ध किया गया है कि अग्नि और वायु आदि देवताओं में अपना कार्य करने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है। उस पर ब्रह्म से शक्ति पाकर ही वे अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं इत्यादि श्रुतियों के इस वर्णन से यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा स्वतंत्रता पूर्वक कुछ भी नहीं कर सकता। वह जो कुछ करता है पर ब्रह्म परमेश्वर के सहयोग से उसकी दी हुई शक्ति के द्वारा ही करता है। जीव का कर्तापन ईश्वराधीन है, यह बात गीता में स्पष्ट कही गई है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए सब प्राणियों को अपनी माया से कर्मों के अनुसार चलाता हुआ ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है। विष्णु पुराण में जहाँ प्रहलाद का प्रसंग आया है वहाँ प्रहलाद ने अपने पिता से कहा है, पिताजी, वे भगवान विष्णु केवल मेरे ही हृदय में नहीं हैं
अपितु समस्त लोकों को सब ओर से व्याप्त करके स्थित हो रहे हैं। वे सर्वव्यापी परमेश्वर मुझे और आपके सहित अन्य सब प्राणियों को भी समस्त चेष्टाओं में नियुक्त करते हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा का कर्तापन सर्वथा ईश्वराधीन है। यह जो कुछ करता है उसी की दी हुई शक्ति से करता है, तथापि अभिमानवश अपने को कर्ता मानकर प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग करने के कारण फंस जाता है। संबंध पूर्व सूत्र में जीवात्मा का कर्तापन ईश्वराधीन बताया गया। इसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि ईश्वर पहले तो जीवों से शुभाशुभ कर्म करवाता है और फिर उसका फल भोग करवाता है। यह मानने से ईश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष आएगा। उसका निराकरण कैसे होगा? इस पर कहते हैं, कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धा वैथ्यादिभ्यः। किंतु ईश्वर जीव के पूर्व कृत कर्म संस्कारों की अपेक्षा रखते हुए ही उसको नवीन कर्म करने की शक्ति और सामग्री प्रदान करता है। इसलिए तथा विधि निषेध शास्त्र की सार्थकता आदि हेतुओं से भी ईश्वर सर्वथा निर्दोष है। व्याख्या: ईश्वर द्वारा जो जीवात्मा को नवीन कर्म करने की शक्ति और सामग्री दी जाती है, वह उस जीवात्मा के जन्म जन्मांतर से संचित किए हुए कर्म संस्कारों की अपेक्षा से ही दी जाती है, बिना अपेक्षा के नहीं। तथा उसी के साथ परम सुहृद प्रभु ने उस शक्ति और सामग्री का सदुपयोग करने के लिए मनुष्य को विवेक भी प्रदान किया है एवं उस विवेक को जागृत करने के लिए शास्त्र में अच्छे कर्मों का विधान और बुरे कर्मों का निषेध भी किया है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अपने स्वभाव का सुधार करने के लिए मनुष्य को प्रभु ने पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः ईश्वर सर्वथा निर्दोष है। भाव यह है कि मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है वह ईश्वर के सहयोग से ही कर सकता है, इसलिए वह पराधीन अवश्य है, परंतु प्राप्त शक्ति और सामग्री का सदुपयोग या दुरुपयोग करने में पराधीन नहीं है। इसलिए शुभाशुभ कर्मों के फल का दायित्व जीव पर है। इस स्वतंत्रता को भी यदि वह ईश्वर के समर्पण करके सर्वथा उन पर निर्भर हो जाए तो सहज में ही कर्म बंधन से छूट सकता है। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए इस प्रसंग में भगवान ने कहा है कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्थात जिस परमेश्वर ने कर्म करने की शक्ति सामग्री प्रदान की है, जो तुम्हारे हृदय में स्थित है, वह तुम्हारा प्रेरक है। उसी की सब प्रकार से शरण ग्रहण करो। उसी की कृपा से परम शांति और निश्चल परम धाम को प्राप्त होवोगे। संबंध पूर्व प्रकरण में यह सिद्ध किया गया कि जीवात्मा करता है और परमेश्वर उसको कर्मों में नियुक्त करने वाला है। इससे जीवात्मा और परमात्मा का भेद सिद्ध होता है। श्रुतियों में भी जगह-जगह भेद का प्रतिपादन किया गया है, परंतु कहीं-कहीं अभेद का भी प्रतिपादन है तथा समस्त जगत का कारण एक पर ब्रह्म परमेश्वर ही बताया गया है। इससे भी अभेद सिद्ध होता है। अतः उक्त विरोध का निराकरण करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। अंशो नाना व्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत एके। श्रुति में जीवों को बहुत और अलग-अलग बताया गया है, इसलिए तथा दूसरे प्रकार से भी यही सिद्ध होता है कि जीव ईश्वर का अंश है, क्योंकि एक शाखा वाले ब्रह्म को दाशकितव आदि रूप कहकर अध्ययन करते हैं। व्याख्या: श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा है कि बहुत से निष्क्रिय जीवों पर शासन करने वाला जो एक परमेश्वर, एक बीज अपनी प्रकृति को अनेक प्रकार से विस्तृत करता है, उस अपने हृदय में स्थित परमेश्वर को जो ज्ञानी जन निरंतर देखते हैं, उन्हीं को सदा रहने वाला सुख मिलता है, दूसरे को नहीं। जो एक नित्य चेतन पर ब्रह्म परमेश्वर बहुत से नित्य चेतन जीवों के कर्म फल भोगों का विधान करता है, वही सबका कारण है। उस ज्ञान योग और कर्म योग द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य परम देव परमेश्वर को जानकर जीवात्मा समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता
है। इस प्रकार श्रुति में जीवों के नानत्व का प्रतिपादन किया गया है, साथ ही उसको नित्य और चेतन भी कहा गया है और ईश्वर को जगत का कारण बताया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवगण परमेश्वर के अंश हैं। केवल इतने से ही नहीं, प्रकारांतर से भी जीवगण ईश्वर के अंश सिद्ध होते हैं, क्योंकि अथर्व वेद की शाखा वालों के ब्रह्म सूक्त में यह पाठ है कि ब्रह्मदासा ब्रह्मैवेमे कितवाह, अर्थात केवट ब्रह्म हैं, दास ब्रह्म हैं तथा ये जुआरी भी ब्रह्म ही हैं। इस प्रकार जीवों के बहुत्व और ब्रह्म रूपता का भी वर्णन होने से यही सिद्ध होता है कि जीव ईश्वर के अंश हैं। यदि जीवों को परमेश्वर का अंश न मानकर सर्वथा भिन्न तत्व माना जाए तो जो पूर्वोक्त श्रुतियों में ब्रह्म को जगत का एकमात्र कारण कहा गया है और उन दास कितवों को ब्रह्म कहा गया है, उस कथन में विरोध आएगा। इसलिए सर्वथा भिन्न तत्व नहीं माना जा सकता। इसलिए अंश मानना ही युक्ति संगत है। किंतु जिस प्रकार साकार वस्तु के टुकड़ों को उसका अंश कहा जाता है, वैसे जीवों को ईश्वर का अंश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अवयव रहित अखंड परमेश्वर के खंड नहीं हो सकते। अतएव कर्म कारण भाव से ही जीवों को परमेश्वर का अंश मानना उचित है तथा वह कार्य कारण भाव भी इसी रूप में है कि प्रलय काल में अव्यक्त रूप से पर ब्रह्म परमेश्वर में विलीन रहने वाले नित्य और चेतन जीव सृष्टि काल में उसी परमेश्वर से प्रकट हो जाते हैं और पुनः संहार के समय उन्हीं में उन जीवों का लय होता है तथा उनके शरीरों की उत्पत्ति भी उस ब्रह्म से ही होती है। यह बात श्रीमद् भगवत गीता में इस प्रकार स्पष्ट की गई है। मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्यो निरहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है तथा हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। इसलिए पिता और संतान की भांति जीवों को ईश्वर का अंश मानना ही शास्त्र के कथनानुसार ठीक मालूम होता है और ऐसा होने से जीव तथा ब्रह्म का अभेद कहने वाली श्रुतियों की भी सार्थकता हो जाती है। संबंध प्रमाणांतर से जीव के अंशत्व को सिद्ध करते हैं। मंत्र वर्णाच, मंत्र के शब्दों से भी यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या, मंत्र में कहा है कि पहले जो कुछ वर्णन किया गया है उतना तो इस पर ब्रह्म परमेश्वर का महत्व है ही, वह परम पुरुष उससे अधिक भी है। समस्त जीव समुदाय इस पर ब्रह्म का एक पाद अंश है और इसके 3 पाद अमृत स्वरूप दिव्य सर्वथा अलौकिक अपने ही विज्ञानानंद स्वरूप में हैं। इस प्रकार मंत्र के शब्दों में स्पष्ट ही समस्त जीवों को ईश्वर का अंश बताया गया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि जीवगण परमेश्वर के अंश हैं। संबंध उसी बात को स्मृति प्रमाण से सिद्ध करते हैं। अपि च स्मर्यते, इसके सिवा भगवत गीता आदि में यही स्मरण भी किया गया है। व्याख्या, यह बात केवल मंत्र में ही नहीं कही गई है, अपितु गीता में साक्षात भगवान कृष्ण ने भी इसका अनुमोदन किया है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, इस जीवलोक में यह जीव समुदाय मेरा ही अंश है। इसी प्रकार 10वें अध्याय में अपनी मुख्य विभूतियों अर्थात अंश समुदाय वर्णन करके अंत में कहा है कि अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कित्स्र मेकांशेन स्थितो जगत। अर्जुन, तुझे इस बहुत भेदों को अलग-अलग जानने से क्या प्रयोजन है? तू बस इतना ही समझ ले
कि मैं अपनी शक्ति के किसी एक अंश से इस समस्त जगत को भली भांति धारण किए हुए स्थित हूँ। दूसरी जगह भी ऐसा ही वर्णन आता है। हे मैत्रेय, एक पुरुष जीवात्मा जो कि अविनाशी, शुद्ध, नित्य और सर्वव्यापी है, वह भी सर्वभूतमय विज्ञानानंद घन परमात्मा का अंश ही है। इस प्रकार स्मृतियों द्वारा समर्थन किया जाने से भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा परमेश्वर का अंश है। संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि जीवात्मा ईश्वर का ही अंश है, तब तो जीव के शुभाशुभ कर्मों से और सुख दुखादि भोगों से ईश्वर का भी संबंध होता होगा। इस पर कहते हैं, प्रकाशादिव नैवं परः। परमेश्वर इस प्रकार जीवात्मा के दोषों से संबद्ध नहीं होता, जिस प्रकार प्रकाश आदि अपने अंश के दोषों से लिप्त नहीं होते। व्याख्या: जिस प्रकार प्रकाश, सूर्य तथा आकाश आदि भी अपने अंश इंद्रिय आदि के दोषों से लिप्त नहीं होते, वैसे ही ईश्वर भी जीवों के शुभाशुभ कर्म फल रूप सुख दुखादि दोषों से लिप्त नहीं होता। श्रुति में कहा है, जिस प्रकार समस्त लोकों के चक्षु स्वरूप सूर्य देव चक्षु में होने वाले दोषों से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त प्राणियों के अंतर आत्मा अद्वितीय परमेश्वर लोकों के दुखों से लिप्त नहीं होता। संबंध इसी बात को स्मृति प्रमाण से पुष्ट करते हैं। स्मरन्ति च, यही बात स्मृतिकार कहते हैं और श्रुति में भी कही गई है। व्याख्या: श्रीमद् भगवत गीता आदि में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है। अर्जुन, यह अविनाशी परमात्मा अनादि और गुणातीत होने के कारण शरीर में स्थित हुआ भी न तो स्वयं करता है और न सुख दुखादि फलों से लिप्त ही होता है। इसी प्रकार दूसरी जगह भी कहा है कि उन दोनों में जो परमात्मा नित्य और निर्गुण कहा गया है, वह जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता हुआ जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह जीव के कर्म फलों से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार श्रुति में भी कहा है कि उन दोनों में से एक जीवात्मा तो पीपल के फलों को अर्थात कर्म फल रूप सुख दुखों को भोगता है और परमेश्वर न भोगता हुआ देखता रहता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि परमात्मा किसी प्रकार के दोषों से लिप्त नहीं होता। संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जब सभी जीव एक ही परमेश्वर के अंश हैं, तब किसी एक के लिए जिस काम को करने की आज्ञा दी जाती है, दूसरे के लिए उसी का निषेध क्यों किया जाता है? शास्त्र में जीवों के लिए भिन्न-भिन्न आदेश दिए जाने का क्या कारण है? इस पर कहते हैं, अनुज्ञा परिहारो देह संबंधा ज्योतिरादिवस। विधि और निषेध ज्योति आदि की भांति शरीरों के संबंध से हैं। व्याख्या: भिन्न-भिन्न प्रकार के शरीरों के साथ जीवात्माओं का संबंध होने से उनके लिए अनुज्ञा और निषेध का भेद अनुचित नहीं है। जैसे श्मशान की अग्नि को त्याज्य और यज्ञ की अग्नि को ग्राह्य बताया जाता है, तथा जैसे शूद्र को सेवा करने के लिए आज्ञा दी जाती है और ब्राह्मण के लिए सेवा वृत्ति का निषेध किया गया है, इसी प्रकार सभी जगह समझ लेना चाहिए। शरीरों के संबंध से यथा योग्य भिन्न-भिन्न प्रकार का विधि निषेध रूप आदेश उचित ही है, इसमें कोई विरोध नहीं है। संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उक्त प्रकार से विधि निषेध की व्यवस्था होने पर भी जीवात्माओं को विभु मानने से उनका और कर्मों का अलग-अलग विभाग कैसे होगा? इस पर कहते हैं, असंततेश्चा व्यतिकरः। इसके सिवा शरीरों के आवरण से व्यापकता का निरोध होने के कारण उनका तथा उनके कर्मों का मिश्रण नहीं होगा। व्याख्या: जिस प्रकार कारण शरीर का आवरण होने से सब जीवात्मा विभु होते हुए भी प्रलय काल में एक नहीं हो जाते, उनका विभाग विद्यमान रहता है, वैसे ही सृष्टि काल में शरीरों के संबंध से सब जीवों की परस्पर व्याप्ति न होने के कारण उनके कर्मों का मिश्रण नहीं होता, विभाग बना रहता है। क्योंकि शरीर, अंतःकरण और अनादि कर्म संस्कार आदि के संबंध से उनकी व्यापकता परमेश्वर की भांति नहीं है, किंतु सीमित है।
अतएव जिस प्रकार शब्द मात्र की आकाश में व्याप्ति होते हुए भी प्रत्येक शब्द का परस्पर मिश्रण नहीं होता, उनकी भिन्नता बनी रहती है, तभी तो एक ही काल में भिन्न-भिन्न देशों में बोले हुए शब्दों को भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न मनुष्य रेडियो द्वारा अलग-अलग सुन सकते हैं। इसमें कोई अड़चन नहीं आती। उन शब्दों का विभुत्व और अमिश्रण दोनों रह सकते हैं। वैसे ही आत्माओं का भी विभुत्व और उनके अमिश्रण में बाधक नहीं है, क्योंकि आत्म तत्व तो शब्द की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म है। उसे विभु होते हुए परस्पर मिश्रण न होने में तो कहना ही क्या है संबंध। यहाँ तक जीवात्मा परमात्मा का अंश है तथा वह नित्य और विभु है। इस सिद्धांत का श्रुति स्मृतियों के प्रमाण से और युक्तियों द्वारा भी भली भांति प्रतिपादन किया गया तथा अंशांश भाव के कारण अभेद प्रतिपादक श्रुतियों की भी सार्थकता सिद्ध की गई। अब जो लोग जीवात्मा का स्वरूप अन्य प्रकार से मानते हैं, उनकी वह मान्यता ठीक नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। आभासा एव च। इसके सिवा अन्य प्रकार की मान्यता के समर्थन में दिए जाने वाले युक्ति प्रमाण आभास मात्र ही हैं। व्याख्या: जो लोग जीवात्मा को उस पर ब्रह्म का अंश मानते हैं, सब जीवों को अलग-अलग स्वतंत्र मानते हैं, उन्होंने अपनी मान्यता को सिद्ध करने के लिए जो युक्ति प्रमाण दिए हैं, वे सब के सब आभास मात्र हैं। अतः उनका कथन ठीक नहीं है। जीवात्माओं को परमात्मा का अंश मानना ही युक्ति संगत है, क्योंकि ऐसा मानने पर ही समस्त श्रुतियों के वर्णन की एक वाक्यता हो सकती है। संबंध: पर ब्रह्म परमेश्वर को श्रुति में अखंड और अवयव रहित बताया गया है, इसलिए उसका अंश नहीं हो सकता। फिर भी जो जीवों को उस परमात्मा का अंश कहा जाता है, वह अंशांश भाव वास्तविक नहीं है, घटाकाश की भांति उपाधि के निमित्त से प्रतीत होता है। ऐसा माना जाए तो क्या आपत्ति है? अदृष्टा नियमतात्। अदृष्ट अर्थात जन्मांतर में किए हुए कर्म फल भोग की कोई नियत व्यवस्था नहीं हो सकेगी। इसलिए उपाधि के निमित्त से जीवों को परमात्मा का अंश मानना युक्ति संगत नहीं है। व्याख्या: जीवों को परमात्मा का अंश न मानकर अलग-अलग स्वतंत्र मानने से तथा घटाकाश की भांति उपाधि के निमित्त से जीव गण को परमात्मा का अंश मानने से भी जीवों के कर्म फल भोग की व्यवस्था नहीं हो सकेगी, क्योंकि यदि जीवों को अलग-अलग स्वतंत्र मानते हैं तो उनके कर्म फल भोग की व्यवस्था कौन करेगा? जीवात्मा स्वयं अपने कर्मों का विभाग करके ऐसा नियम बना ले कि अमुक कर्म का अमुक फल मुझे अमुक प्रकार से भोगना है, तो यह संभव नहीं है। कर्म जड़ है, अतः वे भी अपने फल का भोग कराने की व्यवस्था स्वयं नहीं कर सकते। यदि ऐसा माने कि एक ही परमात्मा घटाकाश की भांति अनादि सिद्ध शरीरादि की उपाधियों के निमित्त से नाना जीवों के रूप में प्रतीत हो रहा है, तो भी उन जीवों के कर्म फल भोग की व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा का भेद वास्तविक न होने के कारण समस्त जीवों के कर्मों का विभाग करना, उनके भोगने वाले जीवों का विभाग करना तथा परमात्मा को उन सब से अलग रहकर उनके कर्म फलों का व्यवस्थापक मानना संभव न होगा। अतः श्रुति के कथनानुसार यही मानना ठीक है कि सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर ही सबके कर्म फलों की यथा योग्य व्यवस्था करता है तथा सब जीव उसी से प्रकट होते हैं, इसलिए पिता पुत्र की भांति उसके अंश हैं। संबंध: केवल कर्म फल भोग में ही नहीं, संकल्प आदि में भी उसी दोष की प्राप्ति दिखाते हैं। अभिसंध्यादि स्वपि चैवम। इसके सिवा इसी प्रकार संकल्प आदि में भी अव्यवस्था होगी। व्याख्या: ईश्वर तथा जीवों का अंशांश भाव वास्तविक नहीं, घटाकाश की भांति उपाधि के निमित्त से प्रतीत होने वाला है। यह मानने पर जिस प्रकार पूर्व सूत्र में जीवों के कर्म फल भोग की नियमित व्यवस्था न हो सकने का दोष दिखाया गया है, उसी प्रकार उन जीवों के संकल्प और इच्छा आदि के विभाग की नियमित व्यवस्था होने में भी बाधा पड़ेगी, क्योंकि उन सबके संकल्प आदि परस्पर अलग नहीं रह सकेंगे और परमात्मा के संकल्प आदि से भी उनका भेद सिद्ध नहीं हो सकेगा। अतः शास्त्र में जो पर ब्रह्म परमेश्वर
परमेश्वर के द्वारा ईक्षण संकल्प पूर्वक जगत की उत्पत्ति करने का वर्णन है, उसकी भी संगति नहीं बैठेगी। प्रदेशादिति चेन्नांतर्भावात्, यदि कहो उपाधियों के देश भेद होने से सब व्यवस्था हो जाएगी, तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि सभी देशों का उपाधि में और उपाधियों का सब देशों में अंतर्भाव है। व्याख्या: यदि कहो उपाधियों में देश का भेद होने से सब जीवों का अलग-अलग विभाग हो जाएगा और उसी से कर्म फल भोग एवं संकल्प आदि की भी व्यवस्था हो जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी पर ब्रह्म परमेश्वर सभी उपाधियों में व्याप्त है। उपाधियों के देश भेद से परमात्मा के देश में भेद नहीं हो सकता। प्रत्येक उपाधि का संबंध सब देशों में हो सकता है। उपाधि एक जगह से दूसरी जगह जाए, उसके साथ आकाश नहीं आता जाता है। जब जिस देश में उपाधि रहती है, उस समय वहां का आकाश उसमें आ जाता है। इस प्रकार समस्त आकाश के प्रदेश सब उपाधियों में अंतर्भाव होगा। इसी तरह समस्त उपाधियों का भी आकाश में अंतर्भाव होगा। इसी प्रकार से कोई विभाग सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसलिए पर ब्रह्म परमेश्वर और जीवात्मा का अंशांश भाव घटाकाश की भांति उपाधि निमित्तक नहीं माना जा सकता। तीसरा पाद संपूर्ण। चौथा पाद संबंध। इसके पूर्व तीसरे पाद में 5 भूतों तथा अंतःकरण की उत्पत्ति का प्रतिपादन किया गया और गौण रूप से जीवात्मा की उत्पत्ति भी बताई गई। साथ ही प्रसंगवश जीवात्मा के स्वरूप का भी विवेचन किया गया, परंतु वहां इंद्रियों की और प्राण की उत्पत्ति का प्रतिपादन नहीं हुआ। इसलिए उनकी उत्पत्ति का विचार पूर्वक प्रतिपादन करने के लिए तथा तद विषयक श्रुतियों में प्रतीत होने वाले विरोध का निराकरण करने के लिए चौथा पाद आरंभ किया जाता है। श्रुति में कहीं तो प्राण और इंद्रियों की उत्पत्ति स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर से बताई है, कहीं अग्नि, जल और पृथ्वी से उनका उत्पन्न होना बताया गया है तथा कहीं आकाश आदि के क्रम से जगत की उत्पत्ति का वर्णन है। वहां इन प्राण और इंद्रिय आदि का नाम तक नहीं आया है और कहीं तत्वों की उत्पत्ति के पहले ही इनका होना माना है, उससे इनकी उत्पत्ति का निषेध प्रतीत होता है। इसलिए श्रुति वाक्यों में प्रतीत होने वाले विरोध का निराकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं, तथा प्राणाः, उसी प्रकार प्राण शब्दवाच्य इंद्रियां भी परमेश्वर से ही उत्पन्न होती। व्याख्या: जिस प्रकार आकाशादि 5 तत्व तथा अन्य सब पर ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार समस्त इंद्रियां भी उसी परमेश्वर से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि उन आकाश आदि की और इंद्रियों की उत्पत्ति में किसी प्रकार का भेद नहीं है। श्रुति स्पष्ट करती है कि इस पर ब्रह्म परमेश्वर से ही प्राण, मन, समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, ज्योति, जल और सबको धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। इस प्रकार इंद्रियों की उत्पत्ति का श्रुति में वर्णन होने से यही सिद्ध होता है कि इंद्रियां भी उस परमेश्वर से ही उत्पन्न होती हैं। संबंध: जहां पहले तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति बताते हुए जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, वहां स्पष्ट कहा है कि वाणी तेजोमयी है, अर्थात वाक इंद्रिय तेज से उत्पन्न हुई है, इसलिए तेज से ओतप्रोत है। इससे तो 5 भूतों से ही इंद्रियों की उत्पत्ति का होना सिद्ध होता है, जैसा कि दूसरे मत वाले मानते हैं। इस परिस्थिति में दोनों श्रुतियों की एकता कैसे हो, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, गौण्य संभवा, संभव न होने के कारण वह श्रुति गौणी है, अर्थात उसका कथन गौण रूप से है। व्याख्या: उस श्रुति में कहा गया है कि भक्षण किए हुए तेज का जो सूक्ष्म अंश है वह एकत्र होकर वाणी बनता है। इससे यह सिद्ध होता है कि तेजस पदार्थ का सूक्ष्म अंश वाणी को बलवान बनाता है, क्योंकि श्रुति ने खाए हुए तेजस पदार्थों के सूक्ष्मांश का ही ऐसा परिमाण बताया है। इसलिए जिसके द्वारा यह खाया जाए उस इंद्रिय का तेजस तत्व से पहले ही उत्पन्न होना सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार वहां खाए हुए अन्न से मन की और पिए हुए जल से प्राणों की उत्पत्ति बताई गई है, परंतु प्राणों के बिना जल का पीना ही सिद्ध नहीं होगा।
फिर उससे प्राणों की उत्पत्ति कैसे सिद्ध होगी? अतः जैसे प्राणों का उपकारी होने से जल को गौण रूप से प्राणों की उत्पत्ति का हेतु कहा गया है, वैसे ही वाक इंद्रिय का उपकारी होने से तेजस पदार्थों को वाक इंद्रिय की उत्पत्ति का हेतु गौण रूप से ही कहा गया है। इसलिए वह श्रुति गौणी है, अर्थात उसके द्वारा तेज आदि तत्वों से वाक आदि इंद्रियों की उत्पत्ति का कथन गौण है। यही मानना ठीक है और ऐसा मान लेने पर श्रुतियों के वर्णन में कोई विरोध नहीं रह जाता है। संबंध प्रकारांतर से उस श्रुति का गौणत्व सिद्ध करते हैं। तत्प्राक् श्रुतेश्च, श्रुति के द्वारा उन आकाशादि तत्वों पहले इंद्रियों की उत्पत्ति कही गई है, इसलिए भी तेज आदि से वाक आदि इंद्रिय की उत्पत्ति कहने वाली श्रुति गौण है। व्याख्या शतपथ ब्राह्मण में ऋषियों के नाम से इंद्रियों का 5 तत्वों की उत्पत्ति से पहले होना कहा गया है तथा मुंडकोपनिषद में भी इंद्रियों की उत्पत्ति 5 भूतों से पहले बताई गई है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि आकाशादि तत्वों से इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं हुई है। अतः तेज आदि तत्वों से वाक आदि की उत्पत्ति सूचित करने वाली वह श्रुति गौण है। संबंध अब दूसरी युक्ति देकर उक्त बात की पुष्टि करते हैं। तत्पूर्वकत्वाद्वाचः, वाणी की उत्पत्ति का वर्त तीनों तत्वों में उस ब्रह्म के प्रविष्ट होने के बाद है, इसलिए तेज से उसकी उत्पत्ति सूचित करने वाली श्रुति गौण है। व्याख्या उस प्रकरण में यह कहा गया है कि उन 3 तत्व रूप देवताओं जीवात्मा के सहित प्रविष्ट होकर उस ब्रह्म ने नाम रूपात्मक जगत की रचना की। इस प्रकार वहां जगत की उत्पत्ति ब्रह्म के प्रवेश पूर्वक बताई गई। इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि समस्त इंद्रियों की उत्पत्ति ब्रह्म से ही हुई है, तेज आदि तत्वों से नहीं। अतः तेज तत्व से वाणी की उत्पत्ति सूचित करने वाली श्रुति का कथन गौण है। संबंध इस प्रकार इंद्रियों की उत्पत्ति भी उस ब्रह्म से ही होती है और वह 5 तत्वों से पहले ही हो जाती है, यह सिद्ध किया गया। अब जो श्रुतियों में कहीं तो प्राणों के नाम से 7 इंद्रियों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है तथा कहीं मन सहित 11 इंद्रियों का वर्णन है, इनमें से कौन सा वर्णन ठीक है उसका निर्णय करने के लिए पूर्व पक्ष की उत्थापना करते हुए प्रकरण आरंभ करते हैं। सप्त गतिर विशेषित्वाच्च, इंद्रियां 7 हैं क्योंकि 7 ही ज्ञात होती हैं तथा सप्त प्राणा कहकर श्रुति ने सप्त पद का प्राणों इंद्रियों के विशेषण रूप से प्रयोग किया है। व्याख्या पूर्व पक्षी का कथन है कि मुख्यतः 7 इंद्रियां ही ज्ञात होती हैं और श्रुति ने जिनमें 7 प्राण अर्थात आँख, कान, नाक, रसना, त्वचा, वाक और मन, ये 7 इंद्रियां विचरती हैं, वे लोक 7 हैं। ऐसा कहकर इंद्रियों का 7 यह विशेषण दिया गया। इससे यही सिद्ध होता है कि इंद्रियां 7 ही हैं। संबंध अब सिद्धांती की ओर से उत्तर दिया जाता है। हस्तादयस्तु स्थिते तो नैवम, किंतु हाथ आदि अन्य इंद्रियां भी हैं, इसलिए इस स्थिति में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इंद्रियां 7 ही हैं। व्याख्या हाथ आदि हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा अन्य 4 इंद्रियों का वर्णन भी पूर्वोक्त 7 इंद्रियों के साथ-साथ दूसरी श्रुतियों में स्पष्ट आता है तथा प्रत्येक मनुष्य के कार्य में करण रूप से हस्त आदि 4 इंद्रियों का प्रयोग प्रत्यक्ष उपलब्ध है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इंद्रियां 7 ही हैं। अतः जहां किसी अन्य उद्देश्य से केवल 7 का वर्णन हो, वहां भी इन 4 को अधिक समझ लेना चाहिए। गीता में भी मन सहित 11 इंद्रियां बताई गई हैं तथा बृहदारण्यक श्रुति में भी 10 इंद्रियां और 1 मन, इन 11 का वर्णन स्पष्ट शब्दों में किया गया है। अतः इंद्रियां 7 नहीं 11 हैं, यह मानना चाहिए। संबंध इस प्रकार प्रसंगवश प्राप्त हुई शंका का निवारण करते हुए मन सहित इंद्रियों की संख्या 11 सिद्ध करके पुनः तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। अणवश्च तथा सूक्ष्म भूत यानी तन्मात्राएं भी उस परमेश्वर से ही उत्पन्न होती हैं। व्याख्या
जिस प्रकार इंद्रियों की उत्पत्ति परमेश्वर से होती है, उसी प्रकार 5 महाभूतों का जो सूक्ष्म रूप है, जिसको दूसरे दर्शनकारों ने परमाणु के नाम से कहा है तथा उपनिषदों में मात्रा के नाम से जिनका वर्णन है, वे भी परमेश्वर से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वहां उनकी स्थिति उस परमेश्वर के आश्रित ही बताई गई है। कुछ महानुभावों का कहना है कि यह सूत्र इंद्रियों का अणु परिमाण सिद्ध करने के लिए कहा गया है, किंतु प्रसंग से यह ठीक मालूम नहीं होता। त्वक इंद्रिय को अणु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह शरीर के किसी एक देश में सूक्ष्म रूप में स्थित न होकर समस्त शरीर को आच्छादित किए हुए रहती है। इस बात का सबको प्रत्यक्ष अनुभव है। अतः विद्वान पुरुषों को इस प्रकार विचार करना चाहिए। इंद्रियों को अणु बताने वाले व्याख्याकारों ने इस विषय में श्रुतियों तथा स्मृतियों का कोई प्रमाण भी उद्धृत नहीं किया है। श्रेष्ठश्च मुख्य प्राण भी उस परमात्मा से ही उत्पन्न होता है। व्याख्या: जिसे प्राण नाम से कही जाने वाली इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है, जिसका प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान इन 5 नामों से वर्णन किया जाता है, वह मुख्य प्राण भी इंद्रिय आदि की भांति उस परमेश्वर से ही उत्पन्न होता है। श्रुति भी इसका समर्थन करती है। संबंध: अब प्राण के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। न वायु क्रिये पृथगुपदेशात्। श्रुति में वर्णित मुख्य प्राण वायु तत्व और उसकी क्रिया नहीं है, क्योंकि उन दोनों से अलग इसका वर्णन है। व्याख्या: श्रुति में जहाँ प्राण की उत्पत्ति का वर्णन आया है, वहाँ वायु की उत्पत्ति का वर्णन अलग है। इसलिए श्रुति में वर्णित मुख्य प्राण न तो वायु तत्व है और न वायु की क्रिया का ही नाम मुख्य प्राण है, वह इन दोनों से भिन्न पदार्थ है, यही सिद्ध होता है। संबंध: यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि प्राण आदि वायु तत्व नहीं तो क्या जीवात्मा की भांति स्वतंत्र पदार्थ हैं? इस पर कहते हैं: चक्षुरादिवत्तु तत्सह शिष्टयादिभ्यः। किंतु प्राण भी चक्षु आदि इंद्रियों की भांति जीवात्मा का उपकरण है, क्योंकि उन्हीं के साथ प्राण और इंद्रियों के संवाद में इसका वर्णन किया गया है तथा उनकी भांति यह जड़ भी है ही। व्याख्या: छांदोग्योपनिषद में मुख्य प्राण की श्रेष्ठता सूचित करने वाली एक कथा आती है, जो इस प्रकार है। एक समय सब इंद्रियां परस्पर विवाद करती हुई कहने लगीं, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। अंत में वे अपना न्याय कराने के लिए प्रजापति के पास गईं। वहां उन सबने उनसे पूछा, भगवन, हम में सर्वश्रेष्ठ कौन है? प्रजापति ने कहा, तुम में से जिसके निकलने से शरीर मुर्दा हो जाए वही श्रेष्ठ है। यह सुनकर वाणी शरीर से बाहर निकली, फिर चक्षु, उसके बाद श्रोत्र। इस प्रकार एक-एक इंद्रिय के निकलने पर भी शरीर का काम चलता रहा। अंत में जब मुख्य प्राण ने शरीर से बाहर निकलने की तैयारी की, तब प्राण शब्दवाच्य मन सहित सब इंद्रियों को अपने-अपने स्थान से विचलित कर दिया। यह देख वे सब इंद्रियां घबराईं और मुख्य प्राण से कहने लगीं, तुम ही हम सब में श्रेष्ठ हो, तुम बाहर मत जाओ। इस वर्णन में जीवात्मा के मन और चक्षु आदि अन्य करणों के साथ-साथ प्राण का वर्णन आया है। इससे यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार वे स्वतंत्र नहीं हैं, जीवात्मा के अधीन हैं, उसी प्रकार मुख्य प्राण भी उसके अधीन है। इसलिए इंद्रिय निग्रह की भांति शास्त्रों में प्राण को निग्रह करने का भी उपदेश है तथा आदि शब्द से यह भी सूचित किया गया है कि इंद्रियादि की भांति यह जड़ भी है, अतः जीवात्मा की भांति चेतन नहीं हो सकता। संबंध: यदि चक्षु आदि इंद्रियों की भांति प्राण भी किसी विषय के अनुभव का द्वार अथवा किसी कार्य की सिद्धि में सहायक होता, तब तो इसको भी करण कहना ठीक था, परंतु ऐसा नहीं देखा जाता। शास्त्र में भी मन तथा 10 इंद्रियों को ही प्रत्येक कार्य में करण बताया गया है, प्राण को नहीं। यदि प्राण को करण माना जाए तो उसके लिए भी किसी ग्राह्य विषय की कल्पना करनी पड़ेगी। इस शंका का निवारण करने के लिए कहते हैं, अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शयति। निश्चय ही इंद्रियों की भांति विषयों के उपभोग में करण न होने के कारण उक्त दोष नहीं है,
क्योंकि इसका करण होना कैसा है यह बात श्रुति स्वयं दिखाती है। व्याख्या: जिस प्रकार चक्षु आदि इंद्रियां रूप आदि विषयों का ज्ञान कराने में करण हैं, इसी प्रकार विषयों के उपभोग के करण न होने पर भी उसको जीवात्मा के लिए करण मानने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन सब इंद्रियों को प्राण ही धारण करता है। इस शरीर और इंद्रियों का पोषण भी प्राण ही करता है। प्राण के संयोग से ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। इस प्रकार श्रुति में इसके करण भाव को दिखाया गया है। इस प्रकरण के सिवा और भी जहां-जहां मुख्य प्राण का प्रकरण आया है, सभी जगह ऐसी बात कही गई है। संबंध: इतना ही नहीं अपितु पंचवृत्तिर्मनो वेद व्यपदिश्यते। श्रुति के द्वारा यह मन की भांति 5 वृत्तियों वाला बताया जाता है। व्याख्या: जिस प्रकार श्रोत्र आदि ज्ञानेंद्रियों के रूप में मन की 5 वृत्तियां मानी गई हैं, उसी प्रकार श्रुति ने इस मुख्य प्राण को भी 5 वृत्ति वाला बताया है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये ही उसकी 5 वृत्तियां हैं। इनके द्वारा यह अनेक प्रकार से जीवात्मा के उपयोग में आता है। श्रुतियों में इसकी वृत्तियों का भिन्न-भिन्न कार्य विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसलिए भी प्राण को जीवात्मा का उपकरण मानना उचित ही है। संबंध: मुख्य प्राण के लक्षणों का प्रतिपादन करने के लिए 9वें सूत्र से प्रकरण आरंभ करके 12वें सूत्र तक यह सिद्ध किया गया है कि प्राण जीवात्मा तथा वायु तत्व से भी भिन्न है। मन और इंद्रियों को धारण करने के कारण यह भी जीवात्मा का उपकरण है। शरीर में यह 5 प्रकार से विचरता हुआ शरीर को धारण करता है और उसमें क्रिया शक्ति का संचार करता है। अब अगले सूत्र में इसके स्वरूप का प्रतिपादन करके इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। अणुश्च, यह सूक्ष्म भी है। व्याख्या: प्राण तत्व अपनी 5 वृत्तियों के द्वारा स्थूल रूप में उपलब्ध होता है। इसके सिवा यह अणु अर्थात सूक्ष्म भी है। यहाँ अणु कहने से यह भाव नहीं समझना चाहिए कि यह छोटे आकार वाला है। इसकी सूक्ष्मता को लक्षित कराने के लिए इसे अणु कहा गया है। सूक्ष्म होने के साथ ही यह परिच्छिन्न तत्व है। सूक्ष्मता के कारण व्यापक होने पर भी सीमित है। ये सब बातें भी प्रश्नोपनिषद के 3रे प्रश्न के उत्तर में आ गई हैं। संबंध: छांदोग्य श्रुति में जहाँ तेज प्रभृति 3 तत्वों से जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, वहाँ उन तीनों का अधिष्ठाता देवता किसको बताया गया है, यह निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। ज्योतिराद्यधिष्ठानम तु तदाननात्। ज्योति आदि तत्व जिसके अधिष्ठान बताए गए हैं वह तो ब्रह्म ही है, क्योंकि दूसरी जगह भी श्रुति के द्वारा उसी को अधिष्ठाता बताया गया है। व्याख्या: श्रुति में कहा गया है कि उस जगतकर्ता परम देव ने विचार किया कि मैं बहुत होऊं, तब उसने तेज की रचना की, फिर तेज ने विचार किया इत्यादि। इस वर्णन में जो तेज आदि तत्व में विचार करने वाला उनका अधिष्ठाता बताया गया है वह परमात्मा ही है, क्योंकि तैत्तरीयोपनिषद में कहा है कि इस जगत की रचना करके उसने उसमें जीवात्मा के साथ-साथ प्रवेश किया। इसलिए यही सिद्ध होता है कि परमेश्वर ने ही उन तत्वों में अधिष्ठाता रूप से प्रविष्ट होकर विचार किया, स्वतंत्र जड़ तत्वों ने नहीं। संबंध: अब यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि वह पर ब्रह्म परमेश्वर ही उन आकाशादि तत्वों का अधिष्ठाता है, तब तो प्रत्येक शरीर का अधिष्ठाता भी वही होगा। जीवात्मा को शरीर का अधिष्ठाता मानना भी उचित नहीं होगा। इस पर कहते हैं, प्राणवता शब्दात् ब्रह्म ने प्राणधारी जीवात्मा के सहित प्रवेश किया, ऐसा श्रुति का कथन होने से यह दोष नहीं है। व्याख्या: श्रुति में यह भी वर्णन आया है कि इन 3 तत्वों को उत्पन्न करने के बाद उस परम देव ने विचार किया, अब मैं इस जीवात्मा के सहित इन तीनों देवताओं में प्रविष्ट होकर नाना नाम रूपों को प्रकट करूं। इस कथन से यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा के सहित परमात्मा ने उन तत्वों में प्रविष्ट होकर जगत का विस्तार किया। इसी प्रकार ऐतरेयोपनिषद के पहले अध्याय में जगत की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए 3रे खंड में यह बताया
गया है कि जीवात्मा को सहयोग देने के लिए जगतकर्ता परमेश्वर ने सजीव शरीर में प्रवेश किया तथा मुंडक और श्वेताश्वतर में ईश्वर और जीव को दो पक्षियों की भांति एक ही शरीर रूप वृक्ष पर स्थित बताया गया है। इसी प्रकार कठोपनिषद में भी परमात्मा और जीवात्मा को हृदय रूप गुहा में स्थित कहा गया है। इन सब वर्णनों से जीवात्मा और परमेश्वर इन दोनों का प्रत्येक शरीर में साथ-साथ रहना सिद्ध होता है। इसलिए जीवात्मा को शरीर का अधिष्ठाता मानने में किसी प्रकार का विरोध नहीं है।